आज की वीडियो में संख्या पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं, जिसका पहला प्रश्न है कि जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है, तो x के कितने मान हो सकते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 7 है। 7 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 3 6 1, और 1 को अगर हम 7 से माइनस कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा, 6। तो 7 में से हम शेष को माइनस कर दिए तो 6 आ गया, और यही 6 जो है 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम 200 को क्या करेंगे, 200 में से 8 को माइनस कर देंगे, 8 शेष बच रहा है तो 192 हो जाएगा। अब 192 जो है 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो अब हम पूछ रहा है कि 1 से कितने मान हो सकते हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से 48 बार में कटेगा, फिर 2 से 24 बार में कटेगा, फिर 2 से 12 बार में कटेगा, 2 से 6 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा, और ये 3 से 1 बार में कटेगा। समझ गए। तो इसके कितने फैक्टर आ गए, ये अभाज्य गुणनखंड 2 गुना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर के 6 हो गया, और 3 अकेला है तो 3 का पावर 1 दे देंगे। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, घातांक में 1 जोड़ देते हैं तो 6 एक साथ हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। इतना आ गया। अब क्या करेंगे कि 8 और 8 से छोटी, 8 और 8 से छोटी कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 192 को कटा सकती है, यानी इसको विभाजित कर सकती है। तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 4 से 4 16, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का नियम है कि इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाजित होगा, तो 5 से नहीं कटेगा। 6 3 18, 6 दूना 12, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा। इतनी अंकों से यह विभाजित होगा 192। तो कितने हो गए ये अंक, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 को 14 से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 8। 8 संख्याएं हैं जो 192 को विभाजित कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक। अब इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न देते हैं। इस सवाल को खूब बढ़िया समझ लीजिए, इसका कैसे हल हुआ है। जस्ट ऐसा ही सेम टू सेम एक ऐसा ही प्रश्न देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि 200 के जगह पर हम ले लेते हैं 732, यहाँ पर हम ले लिए 732, ठीक है। और शेषफल 8 के जगह पर हम क्या ले लेंगे, 12 ले लेते हैं। तो अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो 732 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 720। तो अब देखिए 720 को हम अब क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए 720 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 720 का हो जाएगा 2 360, 2 180, 2 90, 2 45, 3 से 15, और 3 से 15 5, और 5 से 1 बार। ठीक है। इसमें 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 2 का पावर है 4, गुणा 3 कितना 2 बार है तो 2 दे दिए, और 5 अकेला है। ठीक है। तो इसके फैक्टर निकाल लेंगे हम। तो फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और गुणा 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो 25 15 दूना 30। चलिए 30 आ गया ना। अब हम क्या निकालेंगे कि 720 12 और 12 से छोटी कितने अंकों से विभाजित होगा। तो 12 से पहले तो 1 से कोई संख्या कट सकता है तो 1 हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन हम लिखना भूल गए, देखिए। चलिए ऑप्शन कोई भी मान लेते हैं। 1 से कटेगा 720, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूना 6, 24 3 72, 4 से 18 चौक 72, 4 से भी कट जाएगा। इसके बाद
4 से कट जाएगा, 5 से कटेगा ना, 0 है अंत में, तो 5 इकाई 5, तो ऐसे ही इकाई इकाई क्या करना है, 5 हो गया। 6 से बरछक 72, 6 7 से नहीं कटेगा। 8 9 72, 8 से कट जाएगा और 9 से कटेगा ही, 8 9 72, तो 9 9 8 72, और 10 से कटेगा ही भाई, इकाई अंक है 0, 10 से कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा और ये 12 से कटेगा। ठीक है, इतने अंकों से यह विभाजित हो जाएगा 720। ये कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 30 में से हम क्या करेंगे, 30 में से 10 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 20। यही 20 आंसर होगा, यही 20 क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसका ऑप्शन अगर दिया गया हो तो उसमें जिसका ऑप्शन में 20 होगा वही आंसर होगा। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में दे दिया 1 नंबर 19, 2 नंबर 20, 3 नंबर दे दिया 16, 4 नंबर दे दिया 18, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 20 इसका आंसर आएगा। समझ गए। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है कि यदि 6 अंकों वाली संख्याएं, 6 अंकों वाली संख्याएं हैं। पहला है x 3 5 6 2 4, x 3 5 6 2 4, और दूसरी संख्या है 1 2 5 7 y 4, क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य हैं। यानी ये संख्या जो है 11 से कट रही है। यानी पहली संख्या जो है x 3 5 6 2 4, यह विभाज्य किससे है, 11 से है। और दूसरी संख्या जो है 1 2 5 7 y और 4, ये विभाज्य है 72 से। ठीक है, तो इसको अभी चलिए भाग का चिन्ह ही लगा देते हैं, विभाज्य 72 से। तो पूछ रहा है कि 5x माइनस 2y का मान कितना होगा। चलिए, तो पहला तो 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, 11 से विभाज्यता का नियम है कि एक अंक छोड़ करके, यानी अगर पहला अंक इकाई से लेते हैं तो विषम स्थान यानी 1 से 3, 1 के बाद तीसरा नंबर, तीसरा के बाद चौथा छोड़ देंगे, 5वां नंबर को जोड़ देंगे, तो 4 6 10 3 13, कितना हो गया 13। और बाकी जो सम स्थान पर बचा 2 5 7, और 7 के बाद x है। तो अब बताइए कि इसमें क्या जोड़ें, कि या तो 0 आ जाए, इसमें क्या जोड़ें, और जोड़ करके इसमें से घटाना भी है, ऐसे नहीं, इसमें क्या जोड़ें कि इसमें से घटाने के बाद वह या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, यानी कि 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए। तो चलिए, अगर हम 7 में 6 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, 7 + 6 = 13, और 13 में से हम 13 माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि x बराबर हम यहाँ 6 लेंगे, x बराबर क्या लेंगे, 6, x बराबर 6 होगा। ठीक है, क्योंकि आगे हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे रखेंगे 6 के बाद तो हमको 9 तक ही लेना है ना, 9 तक ही लेना है, 9 के बाद तो हम 10 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक अंक की संख्या लेनी है, 2 अंक का नहीं लेना है। अब दूसरा देखिए, 125 7 y 4 है, ये 72 से विभाज्य है। तो 72 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो संख्या 8 और 9 से विभाजित हो जाए, 8 और 9 से, 8 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित, दोनों से होना चाहिए, तो वो संख्या क्या है कि 72 से विभाजित हो जाएगी। एक विभाज्यता का नियम जो है, रूल या डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा, हो सकता है तो इसके बाद वीडियो उसी को ले आऊँगा। उसमें ऐसे नियम बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही उपयोगी होगा। इस और क्लास के बच्चों के लिए भी उपयोगी होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमको जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो शॉर्ट विधि, ट्रिक जिसको कहते हैं, वो लेकर आएंगे। तो इसको हम जांच करेंगे 8 9 से। तो सबसे पहले हम 8 से जांच करने का नियम क्या है कि इकाई दहाई सैकड़ा, यानी प्रारंभिक 3 अंक, मतलब दाहिने अंक से, दाहिने तरफ से, बाईं तरफ से नहीं, तो इधर के 3 अंकों को हम
अगर देखते हैं 8 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो y है, फंसा हुआ है पेंच यहाँ पर, तो हम 9 से जांच करते हैं। 9 से जांच का नियम ये कहता है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने के बाद अगर वो 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम जोड़ें 4 7 11, 11 5 16, 16 2 18, 1 19, और 19 जो है 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो हम क्या जोड़ें कि ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो 9 से 9 दूना 18 हो रहा है, 9 3 27, 9 के बाद 2 से गुणा करें, 9 दूना 18, तो नहीं ये तो ज़्यादा ही है, तो 9 3 27 चलेंगे, यानी 27। तो 27 लाने के लिए हम 19 में क्या जोड़ें, तो घटा देते हैं, 9 8 17, 8 जोड़ेंगे, यानी कि अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 27 बन जाएगा और 27 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 8 रखना पड़ेगा। y बराबर हम क्या ले लेंगे, 8। तो 8 अगर हम रखते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है, 7 8 4, तो ये 8 से कट जाएगा, तो 8 9 72, 72 और 6 आ गया शेष, और ये 4 उतर के आएगा तो 8 8 64, यानी 8 से भी कट रहा है, यानी कि दोनों तरफ से हमारा जांच पक्का हो गया। तो अब हो गया y बराबर 8 और x बराबर 6, तो निकालना क्या है, 5x माइनस 2y, तो 5 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 8, तो 30 और माइनस 8 दूना 16, यानी कि हो जाएगा 4 और 1 14। आंसर कितना होगा, 14। अगर ऑप्शन इसका ऑप्शन देखिए मैं छोड़ दिया हूँ, गलती हो गई ना। ऑप्शन इसका ऑप्शन है 13 है, दूसरा है 12, तीसरा है 10 और चौथा है 14। तो आंसर होगा 4 नंबर, चौथा विकल्प सही है 14। ठीक है, अब इसी तरह का एक दूसरा सवाल दूं, देखते हैं। देखिए ये प्रश्न एक है कि 7 0 8 x 6 y 8 z 9, 7 0 8 x 6 y 8 z 9 99 से विभाजित है, 99 से विभाज्य है। तो पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो 99 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि यह संख्या 9 और 11 से विभाज्य होगी, 9 और 11 से विभाज्य होगी, तभी ये 99 से विभाज्य होगी। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 9 से विभाज्य का नियम, विभाज्यता का नियम है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद उसको देखते हैं कि 9 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है। तो इससे हम कर सकते हैं, या हम 11 से विभाजन का जांच कर सकते हैं। इकाई 1 से शुरू करते हैं तो विषम स्थान लेते हैं, तो तीसरा और ये 5वां और ये 7वां और ये 9वां, ये अंक जो है जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे, ये आसान पड़ेगा। उसके बाद हम 9 से भी जांच कर लेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 9 8 17, 17 3 20 3 23, 23 और 8 23 7 30 31, 31 7 38। देखिए ध्यान दीजिएगा, 38 हो गया। प्लस में, प्लस अभी छोड़ दीजिए, माइनस में हमको 38 से माइनस करना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, और जीरो जोड़ेंगे तो जीरो तो खत्म हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये बच जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो या तो जीरो आ जाए या फिर 11 का गुणा जाए, यानी 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। तो चलिए, अगर हम 38 में से एक्स वाई प्लस जेड को 38 अगर हम ले लेते हैं, तो 38 तो ऑप्शन है ही नहीं। देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे आते हैं ना कि विकल्प से ही हम आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 38 तो है नहीं, तो फिर हमको इसका गुणज खोजना पड़ेगा, 11 का गुणज, या तो इसमें से क्या घटाएं कि हम 11 आ जाए, तो 11 ही घटा देते हैं, तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 27 आ जाएगा। 38 में से अगर हम 11 घटा देते हैं तो ये 27 हो जाएगा। तो 27 क्या
11 से विभाज्य होगा? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो 11 में से हम क्या घटाएं, 38 में से क्या घटाएं कि 11 से विभाजित हो जाएगा? तो 11 दूना 22 होगा, तो 22 हम घटा देते हैं इसमें से। 11 से तो संभव है नहीं, क्योंकि 11 से तो एक बार में कटेगा, तो 11 ही होना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। तो 22 अगर घटा देते हैं तो 6 और 16, यानी कि 16 अगर घटा देंगे तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए? 16, ठीक है। तभी ना 38 में से अगर हम 16 घटा देंगे तो 2 और 2 22 आ जाएगा और 11 से ही कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये तो भी ऑप्शन नंबर सही हो रहा है। 38 में से अगर हम 27 घटा देते हैं तो 1 और 1 11 से 11 कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ फंस रहा है पेच ना, पेच ये फंस रहा है कि ये 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजित होना चाहिए, तो देखिए अगर हम x प्लस वाई बराबर 27 लेते हैं और x प्लस वाई बराबर अगर हम 16 लेते हैं, तो इसकी भी जांच करनी है ना। तो ये हो जाएगा 38 हो गया, 38 हो गया। और 38 में अगर हम 27 जोड़ देते हैं तो 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 2 5 1 6 65 हो जाएगा। 65 9 से कटेगा नहीं, इसलिए ये 27 ऑप्शन नहीं होगा। और 38 में अगर हम 16 जोड़ देते हैं, 38 में अगर 16 जोड़ देते हैं तो 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 5 54 हो जाएगा और 9 6 54 कट जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। यहाँ तो 11 से विभाजिता में 27 भी रखते हैं, क्योंकि 38 में से 27 घटाते हैं तो 11 आ जाता है, जो कि 11 से कट जाएगा। और 38 में से अगर हम 22 भी घटाते हैं, 22 कर रहे हैं, 16 घटाते हैं तो 22 आ जाता है, जो 11 से कट जाएगा। तो 16 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है। लेकिन अब जांच करना है 9 से, कि 9 से ये दोनों में से कौन सेट करता है। तो 38 में अगर हम 27 जोड़ देते हैं, क्योंकि अब इसको हम सभी अंगों को जोड़ेंगे ना, तभी ना 9 से विभाजित करेंगे। तो 38 में 27 अगर जोड़ देते हैं तो 65 आता है, तो 65 कटेगा नहीं 9 से। और 38 में अगर 16 जोड़ते हैं तो 54 आता है, जो 9 से कट जाता है। इसका मतलब है कि 16 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत से आपको बताया तो एक लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रोज वीडियो डालता हूं और रोज डालूंगा, और जो भी प्रश्न डालूंगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही डालूंगा। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, अभी डिविजिबिलिटी का प्रश्न चल रहा था, जिसके वीडियो बहुत से डाले गए हैं। और ये भी डिविजिबिलिटी का ही प्रश्न है, लेकिन नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। तो अगले भी ऐसे प्रश्न ले आएंगे। अभी हम नंबर सिस्टम पर ही चल रहे हैं, जिसमें विभाज्यता का प्रश्न रहेगा, कुछ बीजगणित का तो अलग हो जाएगा, संख्या पद्धति का होगा, सरलीकरण का होगा, सर्ट्स एंड इंडेक्स का होगा। सर्ट्स एंड इंडेक्स का तो 2-3 वीडियो डाला हुआ है। तो ऐसे वीडियो जो भी ले आऊँगा ना कॉम्पिटिटिव, और वैसे प्रश्न ले आऊँगा जो प्रश्न पूछे गए हैं और उसके आधार पर और भी प्रश्न आपको बताऊंगा। तब इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पर डे वीडियो डाला जा रहा है और डालूंगा ही, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।